उपनिषद कहती है जो शिव है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जिसको आप महादेव के नाम से पुकारते हैं, वही सुंदर। क्योंकि सुंदरता अगर परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, तो उसका क्या मानिए। आज फूल खिले हैं, कल मुरझा जाएंगे। आज खूबसूरती है, कल नहीं रही। वो फिल्म का गाना याद है ना, बुढ़ापा तुम्हें जब सताने लगे, दर्पण की आईना तुम्हें जब डराने लगे, तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। यानी देखिए, हर चीज यहाँ टिकती नहीं है, चीजें यहाँ रहती नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वैसे जगत शब्द का अर्थ ही होता है जंगम, यानी जो स्थिर नहीं हो। अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो। दुनिया जो है गुजरता हुआ तमाशा है। वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो। तो शिव को सुंदर कहा गया क्योंकि वो पहले भी वही थे, सुंदर थे, आज भी सुंदर हैं और आने वाले कालखंड में भी सुंदर रहेंगे। उन्हीं को सत्य कहा गया। सत्य की परिभाषा आप जानते हैं, जो हमेशा सत्य रहे। जैसे आम के दिनों में पेड़ों में आम लटके हैं, कोई पूछेगा पेड़ों में आम हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सत्य है, लेकिन 2 महीने के बाद बताइए भाई साहब ये सत्य रहेगा? 3 महीने के बाद ये सत्य रहेगा? पेड़ों से आम गिर जाएंगे, पककर टूट जाएंगे, सत्य नहीं रहेगा। हम आज हैं, कल ना होंगे। तो मेरी भी सत्यता नहीं है, मेरे शरीर की सत्यता नहीं। कहा गया शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, और सत्य ही शिव है और सुंदर भी शिव है। दोनों तरफ से शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। और सत्य कौन है? जो शिव है। और सुंदर कौन है? जो शिव है। ताकि सुंदरता तो हमेशा ना होनी चाहिए भाई साहब। और हमेशा याद रखिए, जब तक मन निश्चल नहीं होगा, जब तक हमारा आपका मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक कहीं कोई काम ठीक से नहीं। न सफाई होगी, न आंतरिक, न बाह्य, न बाहर। जहां तक सफाई का सवाल है, अपना घर आप साफ हम रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, लेकिन परिवेश अगर गंदा हो, आपकी चार दीवारी के चारों ओर गंदगी फैली हो, तो क्या आप सुगंध का आनंद ले सकते हैं? अगरबत्तियां कितनी देर जलाएंगे? रूम स्प्रे कितनी देर छीटेंगे आप? यानी परिवेश भी सुंदर होना चाहिए। शिव शिष्यता भी परिवेश को सुंदर करती है। आपका दूसरा सूत्र है क्या? खुद तो शिव के शिष्य बने आप, लेकिन दूसरों को भी बनाएं। यानी आप तो अच्छा स्वच्छ होने की कोशिश कर रहे हैं, शिव शिष्य होने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को भी इस ओर प्रेरित करें, दूसरों को भी इस ओर ले चलें। ताकि परिवेश अगर अनुकूल नहीं हुआ तो फिर कोई चल नहीं सकेगा, बड़ी दिक्कत होगी। परिवेश को ठीक करना पड़ता है, समाज को ठीक करना पड़ता है। और किसी एक आदमी के बूते का ये वो रोग नहीं है, एक एक आदमी को करना होगा। क्योंकि एक एक आदमी इस दुनिया की एक एक ईंट है। वो ईंट अगर कमजोर पड़ गई तो मकान तो कमजोर होगा ही। तो आपके इस संगोष्ठी के विषय पर तो पहले के वक्ताओं ने कहा ही, सफाई तो नहीं रखिएगा तो शरीर गंदा होगा, शरीर गंदा होगा तो रोग होंगे, व्याधियां होंगी। और जब एक बात भी जान लीजिए, शरीर और मन साथ साथ चलता है। कुछ ही दूरी तक मन ऊपर भाग सकता है, लेकिन उसके बाद अगर शरीर नहीं साथ दे रहा है तो मन नहीं भागेगा आगे। आप देखते होंगे, ऐसे भी आप देखिएगा, शरीर बहुत रुग्ण है, लेकिन आदमी का मन ठीक है।
लेकिन उस मन को कोई टास्क दे दीजिए, कोई काम दे दीजिए, उसको कहिए नमः शिवाय करो, क्या करेगा? एक फुंसी जब दर्द करती है ना, तो सब नमः शिवाय हवा हो जाए शरीर की। अगर मन में चोट लग जाए तो शरीर भी बीमार होगा। शरीर के बीमार होने पर मन देर से रोग ग्रसित होता है, लेकिन मन के बीमार होने पर तो शरीर बीमार होगा ही होगा, व्याधियां आएंगी आएंगी, रोग होंगे ही होंगे। आज का चिकित्सा विज्ञान कही ना कि 95% लोग मानसिक रुग्णता और मानसिक परेशानी के चलते बीमार हो रहे। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आज आपके चिंतन से चलती हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उस आदमी को कोई मेंटल टेंशन दे दीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। उस आदमी को कोई मेंटल टेंशन दे दीजिए, डायबिटीज का शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, मन से शरीर जुड़ा हुआ है। तो ये तो करना ही है, सफाई तो करनी ही करनी है, अन्यथा हम जी ही नहीं सकते। हमारा आपका जीवन ही दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये तो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है कि हम स्वच्छ रहें, स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करें और कोशिश करें कि स्वच्छ परिवेश हो जाए। सब लोग कोशिश करेंगे तो पूरा भारत हो जाएगा, पूरा देश हो जाएगा। और पहले भारत को सुंदर बना लीजिए ना, फिर तो वसुधैव कुटुंबकम महिला है, विश्व तो है ही। घर में शांति नहीं, बाहर में बड़ी शांति है। बताइए, आप रह सकते हैं? शिव चर्चा करके आप आ रहे हैं घूम के, आए जैसे घर में मेहरारू ने कहा आ गई मुंह झोसा। अब आपने जो शिव चर्चा करके मूड बनाया है, बढ़िया शिव भाव में है, एकदम सांस पर नमः भी आ रहा है, शिवाय भी जा रहा है। जहां पत्नी ने कहा कि आ गई मुंह झोसा, बस आपका मन भी हो गया झोसा। नहीं हो जाएगा? हो ही जाता। तो घर को पहले ठीक कीजिए, परिवेश को ठीक कीजिए, समाज को ठीक कीजिए। और एक एक आदमी अगर संकल्पित हो जाए, मात्र संकल्प से काम नहीं चलता, हमेशा याद रखिएगा। मात्र कृपा से काम नहीं चलता, मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलता। इन चीजों में प्रयास जरूरी है। अगर किसी ने आशीर्वाद दिया और आपने कर्म नहीं किया तो वो आशीर्वाद फलित नहीं होगा। किसी ने कृपा आप पर की, अगर कृपा का अर्थ ही होता है करो और पाओ। अगर आपने किसी कृपा प्राप्त कर लिया है तो कर्म करना होगा, तभी आपको कृपा का परिणाम दिखेगा, अन्यथा नहीं। ये सारी चीजें कर्म से जुड़ी हुई है, आपको करने से जुड़ी हुई है। स्वच्छता भी उसी से जुड़ी हुई है, भाषण से नहीं है। सब कुछ तो चल ही रहा है, पहले से चल रहा है। पहले से जो चल रहा था अब वैसा चल नहीं पा रहा। आपके आध्यात्म के मामले में कोई खोज नहीं हुई है। खोज तो हो गई कि पहले ताड़ का पंखा था। मेरे बाबूजी जब अफसर थे पूर्णिया और इस सब में, तो उनके रूम में बिजली थी नहीं, पंखा था नहीं, बिजली देर से आई। तो मैं देखता था कि झालर लटका हुआ है और एक आदमी बाहर टूल पर बैठ के उसकी रस्सी खींच रहा है, झालर हिल रहा है। और आज देखिए एसीओ रिमोट पर है। तो ये जमाना आ गया। आध्यात्म में क्या हुआ है भाई साहब, जरा बताइएगा। कौन सी नई खोज हो गई है, जरा बताइए। कुछ नहीं हुआ। जो चीजें आपके मन को संतुलित करती थी, जो चीजें मन को शांति देती थी, सन्नाटा तो हम लोग खोज लेते हैं। अभी सन्नाटा है, आवाज नहीं है, लेकिन शांति है भाई साहब। सबका मन इधर उधर बहु आ रहा है, शांति कहाँ है? कोई खड़ा हो तब ना मन, तब ना शांति। तो शांति चली गई, मन का चैन चला गया, कोई खोज ही नहीं और आदमी बदल गया।
पूरी तरह बदल गया। वो आदमी कहाँ है अब? वो ऋषि मुनियों का आश्रम, वो लौकिक भाग दौड़, वो भोजन के लिए आपाधापी, भौतिकता में दौड़, उस समय तो नहीं था। था तो बहुत कम लोगों के बीच था। अब तो जनरल हो गया, सामान्य हो गया। और आध्यात्म वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि उस पर धूल जमती चली गई। खोज हुई नहीं तो डस्ट पड़ेगा ही, धूल जमती चली गई। हमने कहा शिव को गुरु मानो, कहा कि धूल झाड़ने से हम कितना का धूल झाड़ेंगे, लेकिन वह शिव की ऊर्जा तो कण कण में है, वह महादेव की ऊर्जा तो पूरे संसार में है, एक एक व्यक्ति में है, एक एक जीव में है। जिसको आप निर्जीव कहते हैं उसमें भी है। शिव को गुरु बना। मैंने जब गुरु बनाया था ना, तो ऐसा ही सोचा है, सब फालतू धंधा साला। लेकिन लाचारी में शिव को गुरु मान लिया था, कोई उपाय मेरे पास नहीं था, विवशता में। अब लाचारी आप भूखे रहिए या व्रत उपवास में भूखे रहिए, शरीर पर तो असर पड़ेगा भाई साहब। आपका खाना बंद कर दिया जाए तो, या अपने से आप छठ व्रत किए हैं तो, दोनों असर तो शरीर पर तो पड़ेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन असर तो पड़ेगा। भोजन नहीं दीजिएगा, ईंधन नहीं दीजिएगा, गाड़ी चलेगी कैसे? तो विवशता में ही मैंने शिव को गुरु माना, लाचारी में माना, कोई उपाय नहीं था मेरे पास। लेकिन माना तो माना। मेरी एक आदत है, मैं आदमी जल्दी नहीं बदलता, मैं चीजें जल्दी नहीं बदलता। जो लोग पुराने गुरु भाई हैं उन लोगों से पूछेगा, मैं टूटी सी गाड़ी में जाता था शिव चर्चाओं में, और वहां कोई नई गाड़ी लेके आता था, लोग कहते थे सर नई गाड़ी पर चलिए ना। हम कहना हम जिस गाड़ी से आए उसी गाड़ी पर जाना। तो सर इसका ही गड़बड़ है, बहुत झक लेती है। हम कहा भैया हम जिससे आए उसी पर जाना। तो मैंने अपने गुरु को भी नहीं बदला, शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया, कोई तो बताने वाला था नहीं, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था कि शिव गुरु है। लेकिन मैंने कहा ना कि लाचारी में मानिए चाहे मन से मानिए, रिजल्ट आता ही जाए और परिणाम आए। और परिणाम अगर नहीं आते तो आज आप यहां नहीं होते, न हम होते न आप होते, न ये संगोष्ठी होती, न कार्यक्रम होता, न शिव तो होते, शिष्य नहीं होते। मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, संगोष्ठियों में जाता हूँ, महोत्सवों में जाता हूँ। अब तो भीड़ के चलते महोत्सव लगभग बंद हैं। और रोज सोचता हूँ, कल भी रात में बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि बंगाल से इतने गुरु भाई बहन आ रहे हैं, सुना है कि 2000-2500 लोग होंगे, काहे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आखिर उनको मिलता क्या है? अपने पैसे खर्च करते हैं, वो परेशानियां उठाते हैं, वो रातों को रात भर वो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, बसों से लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, ट्रेनों में धक्का मुक्की खाते हैं, और तब भी आते हैं। आखिर क्यों आते हैं? शायद किसी ने सोचा हो या नहीं सोचा हो, लेकिन महादेव साक्षी है, मैं अक्सर सोचता हूं। कल भी मैं सोच रहा था, सुबह भी नींद खुली तो यही सोच रहा था, क्यों लोग आते हैं, क्या मिलता है आपको आने से, क्या हासिल होता है आपको आने से, क्या देते हैं यहाँ के लोग आपको। बातें तो बहुत सुंदर आप भी जानते हैं, हमसे बढ़िया भाषण दे सकते हैं आप, तो फिर क्यों आए आप? ये रांची के महोत्सव में 4 लाख लोग आए, 3 लाख से ऊपर लोग आए, आखिर क्यों आए? मैंने तो मना किया था मत आइए, तब भी आए, क्यों आए? क्या कारण हो सकता है इनके आने का? इतनी परेशानियां और पैसे बर्बाद करके आने का क्या सबब हो सकता, क्या कारण हो सकता है? किसी ने सोचा कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सोचा। और मैंने महादेव से यह भी कहा है कि इनको बुलाने का गुनाह मेरे द्वारा किया जा रहा या मेरे लोगों के द्वारा किया जा रहा। ये एक अपराध है
जिसे महादेव ही क्षमा कर सकते हैं। अगर आपको हम आपके काम की चीज दे नहीं पाए तो क्यों बुलाते हैं आपको? क्या भीड़ इकट्ठा करना हमारा आपका उद्देश्य है? या दिखलाना हम लोगों का उद्देश्य है कि मेरे साथ इतने लोग हैं? या शिव से जोड़ना हम लोगों का उद्देश्य है? शिव गुरु से लोगों को जोड़ना हम लोगों का मकसद है। अगर जोड़ नहीं पाते हैं तो ये बंद होनी चाहिए संगोष्ठियां, बंद होने चाहिए महोत्सव, बंद होनी चाहिए बैठकें। अगर आने वाले गुरु भाई बहनों को हम आप महादेव की ओर एक कदम चला नहीं सकते हो, थोड़ा प्रेरित नहीं कर सकते हो, थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दे सकते हो, तो लानत है ऐसे प्रोग्राम पर, ऐसी संगोष्ठियों पर, ऐसे महोत्सवों पर, ऐसी बैठकों पर। रात में मेरी बहुत बड़ी समस्या थी कि क्यों लोग आ रहे हैं, काहे आ रहे हैं। ठीक है, मैंने बुलाया होगा, परेशानी हो रही है, लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, तब भी लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, महादेव के नाम पर हम लोग ने बुलाया, शिव के शिष्यों को बुलाया। महादेव को छोड़ के किसी को अधिकार नहीं है शिव शिष्यों को बुलाने का। तो कुछ महादेव से लेके दीजिएगा ना भाई साहब, क्यों बुलाए हैं आप? क्या जवाब दीजिएगा शिव को? आप पूछेगा ना कि मेरे शिष्यों को बुलाने का तुमको कहां से अधिकार आया? हम कई बार कहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता। आपने सुना होगा, गुरु और शिष्य के बीच में किसी की हिम्मत नहीं आने की। पहले भी सिस्टम था ये भारतवर्ष में प्राचीन काल में कि अगर गुरु चेला ने गलती की है तो सजा की चिट्ठी गुरु के माध्यम से शिष्य को जाएगी, सीधे शिष्य को नहीं जाएगी। भाई मैं एक दिन मजाक कर रहा था कि अरे यमराज की चिट्ठी हम लोगों को कैसे आएगी? पहले महादेव कह जाएगी तब वहां से ट्रांसफर होगी, सारा गुरु के तो साइड से चेला को आती है, सारा सीधे कैसे आवेगा? और आपके लिए भी मैं ये कह रहा हूं, आप भी प्रोग्राम्स करते हैं, आप भी कार्यक्रम करते हैं, आप भी चर्चाएं करते हैं, शिव का शिष्य बनाने के लिए करिए। अगर शिव के शिष्य थोड़ा बन भी गए हैं लोग तो उनको आगे ले जाने के लिए करिए। पैसे के लिए मत करिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए मत करिए, अपने सम्मान के लिए, अपने दिखावे के लिए मत करिए। महादेव है, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। सुना है ना कि महादेव को डर को महादेव से डर लगता है। डर से सभी डरते हैं संसार में, वो देवता हो जो हो, कोई अंतर नहीं आता। डर से सभी डरते हैं, लेकिन डर को किससे डर लगता है? मात्र शिव ही है जिससे डर को डर लगता है। भयानाम भयम, भय को भी तुमसे भय लगता है। आप अगर अपने गुरु भाइयों को कुछ दे नहीं सकते हैं, जनता को कुछ दे नहीं सकते हैं, सुनने वाले को कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा दे नहीं सकते हैं, मत करिए ये काम। हाँ, देने की तो मंशा अगर हो या नहीं हो, मंशा होगी तो फिर काम हो जाएगा। हम लोग के पास क्या है? भूखड़ है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता है मुझको। एक नमः शिवाय जानता हूं, वो भी 24 घंटे में 2 बार मुश्किल से करता हूं। शिव चर्चा है, मैं कर ही नहीं पाता। अब करने दीजिएगा तब नहीं। यहाँ से वहां चलना मुश्किल है। चला सोचे है निकलने के लिए इधर से खुलवाएंगे, तो आप करने नहीं दीजिए। तो इसीलिए शिव चर्चा की जरूरत पड़ी है कि आज का आदमी का मन ही नहीं टिक रहा है शिव के पास, ईश्वर के पास, भगवान के पास। शिव चर्चा करते करते धीरे धीरे मन शिव की ओर जाएगा, और बार बार जिसकी आप याद करेंगे उससे धीरे धीरे मोहब्बत या दुश्मनी, दो में एक चीज होगी। शिव की याद ज्यादा आएगी तो थोड़ी, वहां तो प्रेम है, वहां तो दुश्मनी है नहीं, तो प्रेम थोड़ा जगेगा। शिव चर्चा इसीलिए हम लोग कहते हैं करिए, बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, उसको करिए। और दूसरा, इस शरीर और इस मन से क्या हम लोग कर सकते हैं? खाते पीते तो कीड़े मकोड़े भी हैं।